विभीषण जब शरण में आता है तो अपना निवेदन करता है, नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। विभीषण जब शरण आता है तो नाथ कहता है। नाथ शब्द का मतलब ही है कि अब विश्वामित्र जी भी नाथ शब्द कहते हैं। देहु रघुनाथा अनुतु समेत देहु रघुनाथा निस्तर वदतम ओग सनाथा। इसका मतलब अभी तक हम जिस नाथ की खोज में थे, हम अनाथ की तरह, अब नाथ मिले हैं, हमें नाथ चाहिए। और नाथ मिले तो सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने भी तो सब कुछ नाथ जी चीनी विद्या निधि कह विद्या दीनी। जो भी हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, विचार में जो है, हम सब समर्पित कर दे, खाली हो जाए। जितने विद्या अर्जित करी विद्या निधि को दे दी, जिससे ली उसको लौटा दिया। अब हमारी इस विद्याओं में जो नाथ विद्या नाम अध्यात्म विद्या। अब आत्मा को परमात्मा मिल गए, गंगा सागर में मिल गई, अब तो काम बन गया। अब इन विद्याओं का क्या करना मुझे, साधनों का क्या उपयोग है? ये सब साधन है, और साधन है साध्य की प्राप्ति के लिए। साध्य की प्राप्ति के बाद में सब साधन सुन है। और साध्य की प्राप्ति के लिए यदि कोई उपयोग में नहीं आ रहा है तो वैसे साधन तो बोझ है जीवन के लिए। श्रीमद् भागवत कहते हैं श्रम एव ही केवल। भगवान के चरणों में प्रीति और प्रीति प्रकट नहीं करे ऐसे साधन, ऐसे व्रत, ऐसे तप, ऐसे अनुष्ठान, ऐसे उपवास, ये सब श्रम है, केवल परिश्रम है। केवल भगवान की शरणागति, भगवान की प्राप्ति करा दे, ऐसी तपस्या तो निशाचर रावण ने भी करी है, उससे ज्यादा करी होगी बस। लेकिन भगवान की प्रीति
और प्राप्ति के लिए नहीं, केवल गलत प्राप्ति के लिए, अभिमान प्राप्ति के लिए, वो तपस्या श्रेष्ठ नहीं है। तपस्या अभिमान बढ़ाए वो तपस्या नहीं, भगवान से मिलाए उसको श्रेष्ठ कहते हैं। विभीषण अपने पिता का नाम नहीं ले रहा है, रावण का नाम ले रहा है। क्यों? ऐसे खानदान से महाराज, जैसे ऋषिकुल से उत्तम कुल पुलस्त्य करना होती, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र है सची। न पुलस्त्य का नाम ले रहे, न विश्रवा का नाम ले रहे, रावण का नाम भाई। महाराज में दशानंद रावण का भाई है। क्योंकि अपनी कमजोरी बता रहा है पारिवारिक में, अपनी अच्छाई नहीं, कमी हमारे लिए है, हम निशाचर हैं। प्रहलाद जी भी तो भगवान से ही कहते हैं कि महाराज मैं निशाचर कुल में पैदा हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवता आप भी बड़े बड़े वेद मंत्रों से स्तुति प्रार्थना करते हैं, आप वहां नहीं जाते, आज एक निशाचर कुल के बालक के लिए आप अवतार लेके आए। इसका मतलब भक्ति की, केवल भक्ति का नाता स्वीकार करते हैं, न कुल देखते हैं, न खानदान देखते हैं, न कुछ भी नहीं, मानव एक भक्ति करता है। तो विभीषण कौन है? विभीषण अपने आप को निशाचर कहता है, मैं निशाचर हूं। लेकिन विभीषण तो अपने आप को निशाचर कहा है, लेकिन विभीषण कौन है वैसे? विभीषण संत है। जब रावण ने निकाला, ये कथा तो हम लेंगे कि क्यों निकाला, कैसे निकाला, कैसे क्या, ये सब, लेकिन भूमिका में जब विभीषण को निकाला तो भगवान महादेव कथा सुनाते कहते, उमा संत के बड़ा मंद करते जो करही भलाई। हे पार्वती, यही संत का लक्षण है। तुम विश्व सरी से भले मोहि मारा, नाम भजे हितनाथ तुम्हारा। आपका हित मुझे मारने से नहीं, राम भजन से होगा। और भगवान के भजन का उपदेश दे वही तो संत है। आपका हित हरि भजन से होगा, आपका हित विवाद विरोध करने से नहीं, आप हरि भजन। भगवान शिव कहते हैं विभीषण संत है। संत का यही लक्षण है कि मंद करते हुए भी वो भलाई करते हैं। भगवान राम जी कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। हे विभीषण, तुम्हारा जैसा संत मुझे प्रिय है। धरे वो देह नहीं मेरा अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य है भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के प्रेम से तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। हम संत और दूसरा कोई कारण नहीं है। विभीषण कहते मैं निशाचर हूं, मैं रावण का भाई हूं, और राम जी कहते तुम संत हो। हम अपने आप को संत साधु महात्मा कहें, ये महिमा नहीं है। हम मौसम कौन है कुटिल खल गामी, संतों ने ये कहा, हम हमारे समान कौन गया। तरणो दबी सुनी चे तरो रवि सहिष्णु अमानी नाम मान लाए। चैतन्य ने कहा अपने आप को तो तिनके से भी गया जरा समझो। निराभिमानिता, अभिमान नहीं, भगवान तब भगवान। भक्ति का लक्षण है एकदम तिनके से भी अपने आप सब ही मान प्रद आप अमानी। भक्त दूसरों को मान देते, आप मान चाहता नहीं, मान देते। भगवान राम जी विभीषण को संत कहते हैं। हनुमान जी जब प्रथम मिलन होता है, ये कथा तो हम गाएंगे भूमिका में,
साधु ते हो यन कारज हानि, ऐसे हट कर यह पहचान। मुझे लगता है सज्जन है, साधु है, इससे पहचान करनी चाहिए। साधु से प्रीति करो, साधु से परिचय करो, साधु से और असाधु से उपेक्षा करो। उपेक्षा असाधु की होती है। विभीषण साधु है, संत है, और जो विभीषण को राम मिलन का मार्ग बताते हैं, हनुमान चालीसा में सब जानते हैं। तुम्हारो हनुमान जी का मंत्रना विभीषण ने मान लिया। हम लोग कहाँ मानते साधु की बात, किसी संत की बात। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भी तो संत है। क्या हो गया? हनुमान जी भी तो संत है, भगवंत भी है और संत भी है। क्योंकि विभीषण ही कहते हैं अब मोहि भरोसे है हवाई जहाज मंत्री, उसने कहा मौज है तो तू भी आ जा, पता चल जाएगा। आजा बाईपास पर। खोद खाद धरती सहे, काट पीठ बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। कितना कितना सहन करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी होता है। तो सब झंझटों से पार जो चला जाता है वो है गृहस्थ साधु। कितना कितना करके तो विरक्त तो बाईपास आगे मिल जाते हैं। जो ट्रैफिक में से गुजर गया उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। इसलिए कबीरदास जी ने भजन लिखा है, बीत गए बीत गए दिन
बड़ी ताली वाला गिराओ अपने मन को कहो ये मन पूरा शक्ति के भीतर दिया कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत Oh
कहत कबीर सुनो भाई, साधो पार उतर गए संत जनारे। संत माने कौन? जो पार उतर जाए, कोई संसार की झंझटों से, इस संसार सागर से जो पार उतर गया, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, जिस माया प्रपंच को पार कर दे वो संत। समझदार ने बता, ट्रैफिक कितना ही तो तबले के बैग के अंदर से गहन हो फिर भी उसको पार करे। अरे झंझटों को, परेशानियों को, विपत्तियों को, अनेक संकटों को पार करते 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 वो सागर से पार। लेकिन विभीषण गृहस्थ संत है, वो पार नहीं कर पाता है, वो सागर के बीच में ही रहता है। और विरक्त है हनुमान जी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, भगवान का नाम की मुद्रिका लेके जल दिलांगी गए अचरज नाही। कोई आश्चर्य नहीं, पार उतर जाते हैं। जल दिलांगी गए प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। पार उतर गए प्रभु की मुद्रिका, राम नाम अंकित अति सुंदर। इसका मतलब हरि नाम मुख में लेकर के और वो पार उतर गए। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। लेकिन हनुमान जी को आवेश नहीं, ऐसा नहीं कि हम बहुत भजन करते हैं, हम ये करते हैं, हम सेवा करते हैं, कोई आवेश नहीं आया। सबल होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी छोटी छोटी बातों से उद्वेग नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। जब कोई पार जाने में समर्थ नहीं हुआ, सब ने प्रयास किया लेकिन सब विफल हो गए। लेकिन जो जा सकता है वो चुपचाप बैठा। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ये परिचय आज तो विभीषण, और हनुमान जी जब जा सकते हैं वो चुपचाप बैठे हैं, जो नहीं वो अपना अपना कोई 1 योजन 2 योजन को 50 योजन को 100 योजन बताते हैं। अंगद कहे जाओ मैं पारा, ये संशय कुछ भी बात, मैं जा सकता हूँ आ नहीं सकता, तो ऐसा जाने का क्या फायदा? तो जा सकता है कि आ नहीं सकता, इसे तो चल नहीं जाए। जा तो सकता हूँ लेकिन फिर वापस नहीं लौट सकता।
जब जामवंत जी कहते काश प्रसाद रहे बलवाना, हे हनुमान जी आप चुप क्यों हो? ये कथा तो हम शायद कह चुके हैं। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान, आप समर्थ है, पवन के पुत्र है, पवन के समान आपका बल है, लेकिन बाप का नाम लिया तो हनुमान जी खुश नहीं हुए। ये खानदान का परिचय दे रहा है। आप पवन के पुत्र है, पवन के समान बल है, ये तो खानदानी बल हो गया। नहीं, आप पवन के समान आपका वेग है, आप चुप क्यों बैठे? आप बोलिए महाराज, सब अपना अपना बल आजमा चुके हैं। हनुमान जी का सबके पास अपना बल है, हमारे पास हमारा बल है नहीं, इसलिए हम क्यों बोले? अपना बल है वो बोले, किसी के पास अपना बल होता है, हमारे पास हमारा बल नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सूरदास जी। जप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। शूर किशोर कृपा से सब बल, हरे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कोई जप का बल है, किसी को तप का बल है, किसी को बाहु का बल है, किसी को दाम का बल है, लेकिन सूरदास जी कहते हैं किशोर की कृपा से सब बल है, हारे को हरि नाम। भक्त कभी जीतने की कंपटीशन में जाता ही नहीं। हमारे ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी, आप जानते हैं, वृंदावन मोती झील पे आश्रम है आज भी। तो महाराज श्री जो गीता प्रेस की जो श्रीमद् भागवत है उसकी हिंदी टीका उन्होंने लिखी थी, हिंदी में उसको अनुवाद किया था। तो एक काशी के विद्वान पंडित जी आए थे, महाराज जी लेटे हुए थे, हमने पढ़ा भी है पुस्तक में, सुना भी है उनके से। तो हम तो छोटे छोटे थे उस टाइम थे भी। तो उसने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उस जमाना था उस टाइम से, शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, बोलो स्वामी जी को कि वो शास्त्रार्थ के लिए। स्वामी जी का राम अतर्क के बुद्धि मन बानी, राम को तर्कों से नहीं पाया जाता है, अतर्क के है। भक्तों को तर्कों से क्या लेना देना? तर्कों से कभी तर्क मैं बोलूंगा तो मानोगे नहीं, तो दूसरा जिज्ञासा। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में तर्क है ही नहीं, जिज्ञासा है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात होंगे, पहले हाथ जोड़ के निवेदन करे, फिर पूछे कि मैं कुछ आज्ञा हो तो महापुरुष। ऐसे थोड़ी तर्कों से पाया जाता है नापने के लिए। तो स्वामी जी ने कहा कि उन पंडित जी से कहो कि आप क्या चाहते हैं, शास्त्रार्थ करने के बाद क्या चाहते हैं? बोले शास्त्रार्थ करने के बाद पता चल जाएगा कि कौन कितना। बोले आप यही चाहते हैं ना कि मैं हार जाऊं आप जीत जाओ, तो पहले मैं लिख के दे देता हूँ, आप जीत गए, मैं हार गया। क्यों फालतू 2 घंटे बर्बाद करें अपना? बड़ा सुंदर। तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि पंडित जी आप विद्वान है हमसे ज्यादा, आप जीत चुके, मैं हार चुका हूँ, इतना ही तो है। हारे को हरि नाम। संतों को कंपटीशन में कहा, कंपटीशन नहीं, हम हार चुके हैं, आप जीत चुके हैं, बस पहले लिख के देते हैं। पंडित जी वो इतना कहते ही प्रणाम किया और कहा महाराज जी आप बहुत महान संत हैं। वो भी काशी से आए थे। तो हारे को हरि नाम, हारने का एक अलग आनंद है। हार गई कहाँ, हार गई कहाँ। राधा जी कहती है मैं तो तुम संग नेह लगा के हार गई कहाँ, हार गई कुछ भी हो, आनंद बहुत आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन बराबर ही है। आप कितने महान महान विभूतियां, आप में कोई विद्वान नहीं इतना आदर देते हुए तो आपकी महानता है, ये पीठ की महानता है। जहाँ से कितना भजन हुआ होगा, आप महाराज से यहाँ रहे,
निवास किया या कितना समय से सब आनंद हो जाता है। बड़े बड़े पंडालों की कथा हम करके आते हैं ये वो, लेकिन इस छोटे से दायरे में जो आनंद आता है वो, इसीलिए मैं बार बार आ रहा हूँ। ऐसे मत समझना, मुझे भी आनंद आता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अपना आनंद कौन छूटता है? और आप जब सदन में से बार बार बोलते हैं अभी भी माला की हर साल कृपा बनना, ये शब्द आप लोग बोलते हैं, मैं कौन सी कृपा? ये तो कृपा इनकी है, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। ये आपके आंसुओं की कीमत है। हाँ, राम कोई भी बड़े बड़े महापुरुष तो आए, हमको कुछ भी नहीं है इस कोटि में, लेकिन फिर भी आनंद बढ़ता है। इसीलिए हम चूकते नहीं सामान्य। हार गई कान्हा, हार गई कान्हा। तो हारने में आनंद है, जीतने में कहाँ आनंद है? तो विभीषण समुद्र के बीच में रहता है। समुद्र माने संसार, संसार को भी तो समुद्र की उपमा दी है ना। सागर और संसार में कुछ कुछ समानता है। संसार को भी सागर का है, क्या समानता है? बोले जैसे सागर कितना विराट होता है, ये किनारा होता है तो दिखता है, लेकिन सागर का सामने वाला किनारा नहीं दिखता है। इसी प्रकार से संसार जन्म का किनारे पे तो खड़े हैं, मृत्यु का किनारा दिख नहीं रहा है किसी को भी। सागर है, जन्म और मरण है, दो किनारे हैं संसार में। जन्म का किनारा तो दिखा है कि हम जन्मे, लेकिन मरण का किनारा हमें पता ही नहीं है, कब मरे हम, कब बैठे हम, पूर्ण परमानंद। जैसे सागर दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, सागर के किनारे जब चौपाटी तो कितना लहरें आती है और जाती है। संसार में भी लहरें हैं, लेकिन दिखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन चखने में सुंदर नहीं है। पिया न जाए प्यास लगी है, सागर का जल खारा, मांझी दूर किनारा। सागर के किनारे खड़े रहो, प्यास लगे लेकिन पी नहीं सकते। ये संसार देखने में अच्छा है, चखने में अच्छा नहीं है। चखने में संसार सागर एक जैसा है, इसलिए उसको तो पार कर लो कैसे कैसे। देखने में सागर माने संसार सागर, वो पार हनुमान जी तो पार कर गए, लेकिन विभीषण पार नहीं कर पाए। कोई गुरु कोई मंत्र दे उसको, इसलिए हनुमान जी महाराज पार जाके मंत्रणा देते हैं। और जब मंत्र मिलता है और कहते हैं कि अब, क्योंकि दोनों अधूरे हैं, दोनों ही अधूरे, संत तो दोनों हैं। हनुमान जी को राम जी की प्राप्ति हो गई, लेकिन जानकी जी की नहीं हुई, उसकी खोज में गए। और विभीषण को जानकी जी की प्राप्ति हो गई कृपा करके वहां, लेकिन राम जी की नहीं हुई। तो दोनों, रावण की उस नगरी में विभीषण रहता है। और बाबा तुलसी ने ऐसे ऐसे निशाचरों का नाम लिया, कुमुख अकंपन कुलिसर धूम के तो अतिकाय, ऐसे ऐसे राक्षसों का नाम है। कुमुख अकंपन कुलिसर कुमुख। अब बताओ, जो अभक्ष भक्षण करते हैं, तो महिष नाम सुदेव खर अज खल निशाचर भक्षरी, क्या क्या खा पीते हैं जो, और जो केवल खाओ पीते और सोते हैं कुंभकर्ण जैसी निंद्रा। ऐसे निशाचर कैसे कैसे लोगों से निकलना पड़ता है, गृहस्थ संतों से, संतों को किस प्रकार। तो फिर भी उस निशाचरों की नगरी में विभीषण, कुमुख का मतलब है जिसके मुख से कभी भगवान का नाम न निकले, वो सुमुख थोड़ी हो सकता है, कुमुख ही हो सकता है। नहीं, अकंपन, जिनको देख के लोगों को कंपन शुरू हो जाए, वो भले अकंपन है लेकिन कंपन। ऐसे ऐसे राक्षसों का नाम है वहां, ऐसे नगरी में विभीषण रहते हैं। एक बार एक संत कह रहे,
कि राक्षस कौन, कि जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो वो ऐसे दांत कड़कड़ाते हैं कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा चबा जाऊंगा का मतलब कौन चबाता है कच्चा? जैसे दांत कड़कड़ाते हैं, जिनकी भाषा अच्छी नहीं है, जिसका खान पान अच्छा नहीं है, ऐसे नगरी में विभीषण रहता है। विभीषण तो भगवान राम जी की शरण में आते हैं और कहते हैं नाथ दसानन कर में समय बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन विभीषण रावण का भाई है। मूल में विभीषण कौन है चरित्र में? हमारे आचार्य गण सब सुनाते रहते हैं, श्रीमद् भागवत हो चाहे राम कथा हो, वंशावली नारायण के ब्रह्मा के जो 10 पुत्र होते हैं, मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र। तो पुलस्त्य, ये 10 ऋषियों में ब्रह्मा पुत्र पुलस्त्य है। पुलस्त्य ऋषि के विश्रवा और विश्रवा के 2 पत्नी हैं। एक तो भरद्वाज जी की पुत्री एडबिडा प्रथम पत्नी है, जिनके गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, यक्षराज कुबेर। जब कुबेर जैसा धनवान समर्थ बलवान, सोने की लंका तो कुबेर की थी, दैत्यराज सुमाली की पुत्री है, जिसका नाम केकसी भी है और केसिनी भी, उसी को केसिनी भी कहते हैं कुछ लोग, केकसी। वर की खोज में तो इतने तपस्वी विश्रवा को देखा और उसके पुत्र कुबेर को देखा कि इतना बलवान, इतना धनवान, इतना बुद्धिमान, इतना गुणवान, तो देवताओं के खजांची है, भगवान शिव के परम भक्त है कुबेर। शिव जी से तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कैलाश के पास में उसका निवास बताया। तो ऐसे पुत्र को देखा तब केकसी की इच्छा हुई कि मेरे भी ऐसी संतान हो। तब उसके पिता ने कहा, सुमाली ने, बेटी इस ऋषि की सेवा में लग जाओ, इसको अपना पति रूप में वर्ण कर लो, ये बड़े समर्थ ऋषि है विश्रवा, और उसको उससे भी अच्छा पुत्र मिल सकता है। तब वो सुंदरी तो थी, मायावी होते हैं, उनको वर्ण करती है। उसके द्वारा 4 पुत्र संतान हुई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी। ऐसे बड़े प्रतापी, बड़े तेजस्वी संतान हुई।
और बाबा तुलसी कहते हैं उपजे जद विपुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरु। मूल में तो ये रावण कुंभकर्ण कौन थे? हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण, और मूल में थे भगवान के पार्षद जय और विजय। सनकादिकों के श्राप 3 वचन से प्रमाणित करने के लिए असुर बनना पड़ा। विप्र श्राप थे दोनों भाई, विप्र श्राप थे दोनों भाई, तामस असुर केह 3 भाई, तामस असुर विप्र श्राप थे सनकादिकों का श्राप लगा जय और विजय को। जब रोका, अरे साधु ब्राह्मणों का बिना टिकट प्रवेश है, बिना अनुमति के नारायण के दरबार में संत और ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता है। विप्र हैं हम रोज आते हैं, आप ऐसा आचरण नहीं करते हो। उस दिन भगवान ने उनका बुद्धि को इधर उधर किया, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की कठोरता देखना चाहती थी। एक बार एक कथा सुनाई बन जाए दिया ना, पूज्य भक्तमाली जी, मामा जी, नारायण दास जी भक्तमाली जी, उन्होंने उनसे सुनी कि लक्ष्मी जी एक बार जय हो जय हो जय हो। कोई भी ऋषि मुनि महात्मा कोई विप्र आते हैं, वो भगवान की जय जयकार स्तुतियां करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ये सब चटोकार है क्या सब आपकी? जय हो जय हो जय हो करते, ऐसे क्या जय जयकार? आप कुसुम से भी कोमल है, वज्र से भी कठोर है। नहीं लक्ष्मी, मेरे संत महात्मा जो कहते हैं वही सच है। तो आप वज्र से कठोर हैं, बोले दुष्टों के लिए वज्र से कठोर हो, भक्तों के लिए कोमल हो। मैं आपके चरण सेवा करती हूँ भगवान, मुझे आपकी कोमलता ही दिखी है, मैंने कठोरता कभी नहीं देखी। लक्ष्मी देखना भी मत। और स्त्री जब हट कर लेती है तो वो इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो होके रहता है कि होना है तो है। अब हम तो अनुभव ही नहीं है, राम जी है इसके अनुभव कि राम जी सब अनुभव ही है। राम जी ने बात सुनी नहीं, झगड़ा नहीं होगा, अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी ने हट किया, भगवान राम ने जय और विजय की मति घुमाई। सनकादिक आए, रोका, और भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा थी अवतार लेने की, इसलिए तुम जाओ, मैं 4 अवतार लेके आऊंगा। भगवान की इच्छा थी। और वो भजन सुनाता हूँ मामा जी, तो जय और विजय की प्रार्थना थी। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ बन जाएंगे, जो Oh
जय और विजय। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण बन के आए हैं और रावण कुंभकर्ण और एक पुत्र और हुआ है जिसका नाम है विभीषण। फर्क क्या है? बाबा तुलसी लिखते हैं जन्म हुआ और जन्मते ही उन्होंने सोचा कि बल प्राप्ति के लिए कठिन तप करना चाहिए। कीन विविध तप तीन भाई, अनेक प्रकार के तीनों भाइयों ने तप किया। तीनों भाई रावण कुंभकर्ण विभीषण परम उग्र नहीं वरने सुजाई। तब तो रावण कुंभकर्ण ने कम नहीं किया, हिरण्यकशिपु ने कम नहीं किया। ऐसा तब किया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। तीनों ने तप किया। और हमें कोई रावण की कथा नहीं कह रहे हैं, हमें विभीषण का चरित्र इसमें से निकालना है। हम सब ऐसे निकलना है। यही शरणागति कि कैसे इस संसार में कितने विचित्र विचित्र परिस्थितियों से निकल करके भगवान की शरणागति होती है, ये विभीषण की शरणागति से पता चलता है। और तीनों को ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं। कि इतना कठिन तप किया तीनों ने। ब्रह्मा जी मेरे पास आए महादेव, तीनों तप कर रहे हैं, रावण कुंभकर्ण और विभीषण, और वो अब वरदान देना पड़ेगा। तो भगवान शिव कहते हैं मैं ब्रह्मा मिलते ही वर देना। हम और ब्रह्मा दोनों गए, दोनों देवता, मैं भी साथ में गया। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर देना, हम दोनों ने वरदान दिया, दोनों गए साथ में। ब्रह्मा अकेले नहीं जा पाए। दोनों क्यों गए? मैं ब्रह्मा मिले तेहि वर दीना, एवमस्तु तुम्हें बड़ तप कीना। एवमस्तु, आपकी इच्छा पूरी होगी, बताओ क्या चाहिए। हमने वरदान, और तीनों ने अलग अलग वरदान मांगा। रावण के पास मिल गए
रावण से पूछा बेटा वरदान मांगो, आपने तपस्या की है, आप वरदान मांगो। रावण ने आंख खोली और ब्रह्मा और शिव दोनों को देखा। क्यों दोनों एक साथ क्यों गए? तो संत कहते हैं, एक भजन है ना, वो क्या है, जीवन 2 दिन का। कौन बोला? जीवन 2 दिन का क्या है? सुना ही था, सुनिए। हरि नाम सुमेर सुर। समय हो गया है, कल गाएंगे भजन को, एक लाइन सुना दो। समय हो गया ना, समय निकल जाएगा। हरि ब्रह्मानंद जी का पद है, हरि नाम सुमेर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमेर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का है जगत में, जीवन 2 दिन का है जगत में, जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमेर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम कल गाएंगे इसको, ठीक है? आज ट्रेलर देखा है। तो 2 दिन का क्यों कहा? क्या 2 दिन का जिंदगी हमारा, आज और कल बस। ये भी संसार सागर के किनारे 2 दिन का मतलब है, संक्षेप में बताता कि 1 दिन जन्म का और 1 दिन मरण का। एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन, 2 ही तो दिन होते हैं, बीच का जीवन होता है। जीवन 2 दिन का, जन्म और मरण, 2 दिन के बीच का जीवन होता है। इसलिए जीवन 2 ही दिन का है, 1 दिन जन्म में 1 दिन मर जाएंगे। इससे बीच में हरि भजन कर लो, ये बताया है। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। तो 2 दिन का जीवन है, तो इसलिए दोनों देवता गए। मैं ब्रह्मा, एक जन्म का है ब्रह्मा और एक मृत्यु का है। एक जन्म का 2 दिन का है ना, 1 दिन जन्म का, 1 दिन मृत्यु का। मृत्यु के महादेव, जन्म के ब्रह्मा। हम दोनों जन्म और मरण के दोनों देवता गए, और उसको बताया कि जन्म है तो मरना पड़ेगा। लेकिन दोनों गए, उसके बाद भी रावण क्या मांगता है? हम काहो के मरहि न मारे, हम किसी से मारने पर भी मरे नहीं। वरदान दे दो विधाता। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जन्म का देवता हूँ, मृत्यु का साथ में है, दोनों देवता एक साथ आए। दिख नहीं रहा तुझे? 10-20 नेत्र होते हुए तो अंदर मरना तो पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु का देवता भी है। ये शाश्वत तो मृत्यु ही है। जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो ना हो, लेकिन मृत्यु शाश्वत है। मरण का देवता को साथ लेके आया, मरना तो पड़ेगा। तो रावण कहते हैं चलो एक वरदान, एक छूट दे दो। बानर मनुज जाति 2 बार। रावण मनुष्य को कितना कमजोर समझता है। रावण कहते हैं बंदर और मनुष्य को और बंदर को छोड़ के और कोई हमें न मारे, मरा तो मनुष्य के हाथ से। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन समय खड़ा हो जाता है सामने, बाकी तो भैया सामने आ गए। रावण मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगता है, और महादेव कहते हम दोनों गए, तो कहते बंदर और मनुष्य के छोड़ के। भगवान ने कहा बंदर और मनुष्य को मारेंगे तुझे। महादेव बंदर बन के आए और परम तत्व मनुष्य बन के आए। भगवान शिव कहते कि रावण ने तो बंदर के हाथ से मारा, पार्वती मैंने मन बनाया कि अब बंदर बन के जाऊंगा। तो भगवान राम मारेंगे मनुष्य तो मन सहायता। रावण को तो हनुमान जी मार सकते थे, लेकिन भगवान कहा था ना कि इतना कर्म था तो तुम जाए, इतना ही करना, आगे रावण को मार दो, खत्म करो क्या? बोले रावण को मारना मत, रावण को तो राम जी मारेंगे, तुम इतना कर्म था तो तुम जाए। सीता को देख के कहा तुम सीता को देख के आ जाना, इतना ही करना, रावण को नहीं मारना। हनुमान जी को एक
हनुमान जी ने कहा बोटी बोटी करके समुद्र में फेंक दूं, लंका की टुकड़े टुकड़े, देश न रहेगा, ना राजा रहेगा, ना राज्य रहेगा। जामुन जी ने कहा नहीं नहीं, रावण पूरी हो जाएगी। इतना इतना करो, इतना सा करना, इतना बस, क्योंकि ना ये थोड़ा सा तात तुम जब पूरा बल का आवेश आया तो जामुन जी ने इतना ही बस, सीता देखी आगे का राम जी का लीला है, हमारा नहीं है, हमारा पार्ट इतना ही है। एवमस्तु बड़ तुम तप कीना, ठीक है बेटा, बंदर और मनुष्य के हाथ से मरोगे। फिर कुंभकर्ण के पास गए, तेई बुलो के मन विस्मय भयो, उसको देख करके विस्मय कि ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। जो एक खल नित कर्म आहार, कोई यही सब गुजार संसार। रोज यदि खाएगा तो इधर संसार उलझ जाएगा। सरस्वती को प्रेरणा करी और उसने 6 महीने सोना मांग लिया। मांगे से नींद मास सटके। रावण और कुंभकर्ण के पास गए ब्रह्मा जी और भगवान शिव, तो उनको मांग कहा, लेकिन कोई संबोधन नहीं किया। लेकिन जब विभीषण के पास गए तो बाबा तुलसी कहते गए विभीषण पास कहो पुत्र वर मांग। हे पुत्र वर मांगो। उन दोनों को पुत्र नहीं कहा, विभीषण को पुत्र कहा। अब आचार्य लोग जानते हैं पुत्र का मतलब क्या होता है, लेकिन संतों से सुना है कि पुत्र का मतलब किसको कहते हैं। पुत्र पुत्र तो ये भी है, भाई है तीनों सगे। इसमें संत कहते हैं पुत्र और त्रय, ये दो है। जैसे तो पुत्र माने होता है नरक, त्रय माने होता है प्राण। जो नरक की भय से, नरक जाने से बचाए, जो अपने माता पिता को नरक की यातना से बचा दे, उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र प्राण, पुत्र माने नरक, प्राण नरक की यातना से बचा ले, उसको पुत्र कहते हैं। कहे वो पुत्र वर मांग। और उसने क्या मांगा, तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट हो। हे प्रभु मुझे वरदान दो। और वही तो एक भक्त 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जननी जनेश भक्त जन, इसलिए कहते हैं, इसलिए सो कुल धन्य होमा सन जगत पूज्य सुपुरी। भगवान महादेव कहते जगत पूज्य है, पवित्र है वो कुल, जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है, जो 21 पीढ़ियों को तार देता है। जो तारे, जो मार दे, वो पुत्र थोड़ी होता है। जो माता पिता को तार दे, अब खुद करे और उनको भी तारे, ऐसा पुत्र चाहिए। ऐसी कथा हम और आप सुन रहे हैं, और भगवान की शरणागति की कथा है। नाथ दसानन जन्म सूर सहज पाप प्रिय तामस देवा,
आइए एक दो मिनट बस हनुमान जी की वंदना करके तथा साथ वीर हनुमान अति बलवाना प्रभु मन बसे राम नाम रसियो रे राम नाम रसियो रे वीर जो कोई आवे जो कोई ना कोई बजरंग वाला भैरू तेरी माला 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 भैरू तेरी माला भैरू तेरी रामचंद्र भगवान की जय बालकृष्ण भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हो बहुत सुंदर प्रेम समर्पण शरणागति भक्ति की तमाम विधाओं पर पूज्यपाद महाराज श्री विगत वर्षों से निरंतर चर्चा कर रहे हैं। आनंद के इस सागर में
अवगाहन करते हुए समय का बिल्कुल आभास ही नहीं होता। विभीषण की शरणागति पर बहुत सुंदर चर्चा आपने प्रारंभ की है। वास्तव में ऐसी शरणागति विभीषण की हुई कि भगवान श्री राम ने वो लंका जिसको रावण ने अपने शीश काट काट कर महादेव से प्राप्त किया था, उस लंका को सहज ही संकोच के साथ विभीषण को प्रदान कर दिया। वर्णन आता है कि एक बार सुग्रीव ने भगवान राम से पूछा कि महाराज इतनी बड़ी लंका जो सोने की लंका है, उस लंका को आपने बिना किसी प्रयास के विभीषण को प्रदान कर दिया, लेकिन प्रदान करने के बाद भी आपको संकोच किस बात का है? सकुचि दीनी रघुनाथ ऐसा लिखा हुआ है। इतनी बड़ी लंका दे दी फिर भी संकोच के साथ, तो संकोच किस बात का है? तो भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव लंका तो मैंने दी, लेकिन संकोच इस बात का है कि जली हुई लंका मैंने दी। हनुमान जी महाराज ने जिस लंका को दहन कर दिया, वो दहन हुई लंका मैंने प्रदान की है, इस बात का मुझे संकोच है। ये परिणाम है शरणागति का। शरणागति की सुंदर चर्चा राम कथा के महासागर से अनमोल रत्नों को पूज्यपाद महर्षि से हम आगामी दिवसों में प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में श्री प्रवीण मंगल जी, संजय मंगल जी उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आरती के लिए कृपया आगे आ जाएं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। निरखत रूप सिया रघुवर को, निरखत रूप सिया रघुवर को, छवि नहीं जात हरि छवि नहीं जात बसानी प्यारी करत बदल रानी रतन बनो है सिंहासन रतन बनो है सिंहासन बैठे साथ Our
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया